बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, ये वाली बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, डॉक्टर एम तालपुर, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, इसकी हम लोग एग्जांपल नंबर 1 करेंगे जो कि पेज नंबर हमारे पास 355 पेज पे दी हुई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल नंबर 1 और 356 पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.13 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था जो कि पेज नंबर हमारे पास दी हुई है 356 पेज पे दी हुई है। ठीक है, वो एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। इसकी 2 एग्जांपल्स रहती थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी, तो आज हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो इनका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन, ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये उस ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, यहाँ पे ए होगा, ये हमारे पास क्या होगा बी, और ये क्या होगा कोई सी होगा। ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, उसके 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, या इसको वर्टिसेस कह रहे हो, पॉइंट्स भी कह सकते हैं, वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हैं 1 - 1 2, बी क्या है हमारे पास 2 0 1, और सी कितना है हमारे पास 0 - 2 और ये 1। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वो फार्मूला होता है 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर की लेंथ निकाल लें, ए बी और ए सी वेक्टर की लेंथ निकाल के उसका डिटर्मिनेंट लेके अगर उसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी का डिटर्मिनेंट लेके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको हम लोग इसी इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चाहिए ए बी, फिर चाहिए ए सी। तो ए बी हमारे पास होता है x2 - x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 - z1 के यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमारे पास 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। ये होगा x1 y1 z1 और ये होगा x2 y2 z2। तो x2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 2, x1 कितना है यहाँ पे ये 1, आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 0 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, j यूनिट वेक्टर प्लस z2 - z1 1 माइनस 2, ये हमारे पास हो जाएगा k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व करके, ये 2 - 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई i यूनिट वेक्टर आ जाएगा 2 - 1, ये i यूनिट वेक्टर प्लस ये j यूनिट वेक्टर, ये कितना आ जाएगा माइनस k यूनिट वेक्टर। 1 - 2 -1 को k यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से ए सी वेक्टर की लेंथ निकालेंगे, ए सी। तो ये हमारे पास होता है x2 - x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 - z1 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, याद रखना कि जब हम लोग ये देखें यहाँ पे है ए सी, तो ए पॉइंट क्या है हमारे पास 1 - 1 और ये 2, तो ये होगा x1 y1 और ये z1। उसके बाद क्या है यहाँ पे सी है, तो सी पॉइंट कितना है 0 - 2 और ये 1,
तो ये होगा x2 y2 और ये z2 होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 0 माइनस 1 i यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 2 प्लस 1 j यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस 2 और ये k यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनस i माइनस j माइनस k। ये हमारे पास हो जाएगा ए सी वैक्टर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये ए बी वैक्टर आ गया, ये ए सी वैक्टर। अब फार्मूले के मुताबिक इनका लेना है हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। इनका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे आई जे और के। आई ए बी के हमारे पास कांस्टेंट क्या होंगे, आई के साथ यहाँ पे 1 है, जे के साथ भी 1 है, के साथ -1 होगा। तो 1 1 -1। ए सी के कितने हैं, -1 -1 -1, ये -1 -1 और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3/3 का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया, तो इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे 2/2 माइनस जे यूनिट वेक्टर 2/2 का प्लस के यूनिट वेक्टर और यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो इस पे हाथ रख के हम लोगों ने 4 कांस्टेंट लिख लेने हैं, 1 -1 -1 -1। जे यूनिट वेक्टर पे हम लोग हाथ रख के ये वाले 4 लिख लेंगे, 1 -1 -1 -1। के यूनिट वेक्टर पे हाथ रख के ये 1 1 1 -1, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 2/2 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होता है, ए डी माइनस बी सी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 -1 माइनस जे -1 प्लस -1 -1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के यूनिट वेक्टर और -1 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2i प्लस 2j प्लस -2k, ठीक है, -2i -2j -2k आ जाएगा। तो -1 -1 -2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे -2k, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब ये हमारे पास आ गया ए बी क्रॉस ए सी आ गया, ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक इनकी क्या लेनी है, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो 9 ए बी क्रॉस ए सी, इसकी जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास जो आई जे के साथ कांस्टेंट होंगे उनका सम और स्क्वायर ले लेंगे मैग्नीट्यूड में। आई के साथ क्या है -2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 12, 4 और 4 8 8 और 4 कितना हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको उसको वहाँ पे पुट करके हम लोग इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम लोगों ने मिस्टेक की है, जब हम लोग के यूनिट वेक्टर पे हाथ रखेंगे तो 1 1 -1 -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये हो जाएगा +1, ये और ये कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0k आ जाएगा, कितना आ जाएगा +0k। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, मतलब ये 0 आ जाएगा। उसके मुताबिक फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाली, वो कितना आ गई यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट में आ गया, ठीक है। 8 स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, 8 स्क्वायर रूट को। अब ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं ना इनको। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और ये 2 ये इससे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल,
तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 में, ठीक है। ये इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इससे अगर ये समझ नहीं आया तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 7.13 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। वो भी सेम इसी मेथड से होगा। उसके बाद हमारे पास 7.13 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। 7.13 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 यही वाली, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास 7.13 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 1 पार्ट, ये तीनों हमारे पास सेम मेथड के क्वेश्चन है, ठीक है। सब में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके 3 वर्टिसेस मतलब 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो उनका फाइंड आउट करना हो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यही वाला मेथड अप्लाई करके हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस वजह से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें कहता है ए टेट्राहेड्रन हैज़ इट्स वर्टिसेस एट पॉइंट्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ये पहला पॉइंट ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। इसमें हमारे पास 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं इनका फाइंड करें, वॉल्यूम फाइंड आउट करें टेट्राहेड्रन का, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन हों और उनका फाइंड आउट करना हो, हम लोगों ने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, हेड्रन इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 1/6, ठीक है। ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 और ये z1 होगा, ठीक है। ये x2 y2 और ये z2 होगा, ये x3 y3 और ये z3 होगा, ये x4 y4 और ये z4 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट में क्या होता है 1 1 1, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। जब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन हो और इनका फाइंड आउट करना हो, हम लोगों ने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू लिख लें। ये कितनी है 1 1 2 0 -2 1 2 0 -2। उसके बाद -1 0 -2 -1 0 -2 और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 2, ठीक है, ये वाला। उसके बाद z वाली वैल्यू लिखेंगे 2 1 2 1 और क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 1। लास्ट में तो वैसे भी क्या होता है 1 1 1 और ये 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास रॉ होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकली क्या होते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टली हमारे पास रॉ होती हैं, वर्टिकली हमारे पास कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें 4 रॉ हैं हमारे पास और 4 क्या हैं, इसमें हमारे पास कॉलम हो गए। तो हम लोग ने क्या करना है, इस पे रॉ या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। तो ये देखें यहाँ पे क्या है 1 1 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ने 0 करना है, इसका भी 0 करना है, इसका भी 0 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं R1 - R4 R2 - R4 R3 - R4। इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे जाएं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा 0, 1 - 1 क्या होगा 0, 1 - 1 क्या होगा 0। हमेशा इसको फर्स्ट रो को भी R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 रो की सेकंड रो को भी R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 रो को भी
4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 पहले क्या है यहाँ पे R1 माइनस R4। ये देखें 1 को इस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस 2। उसके बाद -1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1। ये मैंने ऑपरेशन किया R1 माइनस R4, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है R2 माइनस R4, तो ये है 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, ये मैंने कर लिया R2 माइनस R4। उसके बाद क्या है R3 माइनस R4, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, ठीक है, -2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद R4 को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो वैसे की वैसी लिख लेंगे। -2 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूम लिख लेना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को मैं यहाँ पे VT से शो कर रहा हूँ। ठीक है, 1/6, 1/6 ये हमारे पास है 1 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये 2। उसके बाद -1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 और 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 और ये वाला -2। 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। -2 माइनस 2 माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 और ये 1। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6, 1/6। ये 3 4 2 -2 -3 -2 माइनस का 4 और ये 2 1 0 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 और ये 1। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इन पे। तो इनको ज़ीरो करने का भी एक मकसद था। ठीक है, इनको ज़ीरो करने का एक मकसद था कि इनको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे कॉलम में देख लें, ये हमारे पास ये 3 0 यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम लोग फोर्थ कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C4। ठीक है, फोर्थ कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/6। ठीक है, अब 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 3 1, 3 - 3 1, 4 - 2 और यहाँ पे 0 और उसके बाद कितना है यहाँ पे -2 माइनस का 4 और ये 0, मतलब ये वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब ये हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। ठीक है, पढ़ चुके हैं कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6। 1/6 यहाँ पे है ये वाला हमारे पास 3 - 3 1, 4 - 2 0 और -2 माइनस का 4 और यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास 1/6 तो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 3, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लेंगे। यहाँ पे माइनस लिखते हैं -3 और 2/2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है 1, तो +1 लिख के यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो इस पे जब हाथ रखेंगे तो ये 4 कांस्टेंट लिख लेंगे। ये कितने हैं -2 0 -4 0 और इसके जब हाथ रखेंगे तो ये वाले 4 कांस्टेंट लिख लेंगे। कितने हैं 4 0 -2 0। इस पे हाथ रख के ये वाले 4 कांस्टेंट लिख लेंगे 4 -2 और माइनस का 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 3। 2/2 के डिटर्मिनेंट को पता है आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या होता है हमारे पास माइनस होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +3
ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1 और माइनस का 16 माइनस का 4, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/6 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 16 और माइनस का यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट इज इक्वल टू माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक में थोड़ी सी हम लोगों ने मिस्टेक की है जी स्टूडेंट। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखें ये प्लस का 2 लिखा हुआ था तो हम लोगों ने माइनस का 2 लिख दिया, तो प्लस का 2 है ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारे पास प्लस का 2। तो देखें जब हम लोगों ने ये वाला लिखे तो ये चार कांस्टेंट लिख लेंगे, -2 0 -4 0, ये ठीक है। उसके बाद 4 0 2 0, यहाँ पे क्या आएगा 2 0। उसके बाद लास्ट में क्या है 1, यहाँ पे 4 -2 और 2 4, ये 2 -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -16 प्लस का 4 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -12, तो -12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम एक लेंथ होती है और लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हम लोग नेगलेक्ट नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा +2 के, तो ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी। तो इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।